उसने कोई टास्क लिया, मतलब जो टास्क बोला गया था वो उसने लिया नहीं, जो उसने किया वो चाहिए नहीं था, एंड जो उसने किया वो एक्चुअली में गलत था। खुद ही एरर बनाओ, खुद ही ठीक करो और फिर शो करो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये चीज़ें दिखाने की अच्छी होती हैं, काम की नहीं होती। कि भाई डेविन ने अपवर्क से साइड हसल करी, बस कुछ कर दिया, मैं बैठ के बस क्या कहता हूँ कुछ भी हाथ हिला दूँ, बोल दूँ मैंने तो भाई पूरे दिन काम किया, ही काम होता है। हाँ भाई, तो कितने लोग थे घबराए हुए, भाई डेविन आ गया है, जॉब ले लेगा, जॉब ले लेगा, अब क्या करें, क्या पढ़े, अब तो पढ़ना है कि नहीं है। तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज कार्ल, जिसने डेविन की इस वीडियो पे तुमने देखा होगा कि डेविन अपवर्क साइड हसल, डेविन ने एक अपवर्क पे प्रोजेक्ट लिया था एंड उसको सॉल्व भी कर दिया था। तो वो एक बंदा है कार्ल, जिसने एक्चुअली में इसको एक्सपोज किया कि भैया जो उन्होंने बताया था ऐसा है नहीं। सेम इफ यू रिमेंबर फ्यू मंथ्स बैक कि गूगल भी कुछ लेके आया था ऐसा, उसने शो किया था अपने डेमो में कि वो दिखा रहे हैं वो ऐसा ही है, बट एक्चुअली इट वाज नॉट दैट। सेम वे डेविन डिड विद अस। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि डेविन तो बहुत इन्फीरियर है, सब कुछ झूठ बोला गया है, नहीं। बहुत सारे क्लेम्स जो तुम्हें दिखाए गए थे, जो वो सुपीरियर दिखाया जा रहा था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। मे बी 2-3 साल बाद हो जाए, हु नोज, बट दिस इज द फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो नहीं करना चाहिए एंड हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखते हैं आज कार्ल सर की हेल्प से कि एक्चुअली में क्या था दिखाया गया था एंड हमने क्या देखा एंड क्या होना चाहिए था। चलो शुरू करते हैं। So this video is in 3 parts. First, we're going to talk about that claim. We're going to talk about what should have been done, what Devin actually did, and how it did it, and how well it did it. I have been a software professional for 35 years. I am not anti-AI, but I really am anti-hype, and that's why I'm doing this. Exactly. That's the reason we are doing it. Because भाई जो hype क्यों नहीं कि भाई डेविन ले जाएगा भाई, सी डेविन आएगा. This will help us to improve our task, not take our jobs. जो AI होता है सबसे बड़ी दिक्कत उसकी पता है क्या है कि एक्चुअली में वो हर काम ना एक तो घटिया तरीके से करता है, ऊपर से जो वो काम करके देता है उसका कोड, अगर सपोज लेट्स से तुमने सीपी करी है तो किसी का कोड लेट्स से लिखा है पाइथन में, उसने डाल दिया सॉल्यूशन डिस्कस पेज पे, तुम उसको पेस्ट कर दो जाके अपने किसी भी AI जनरेटिव AI वाले प्लेटफॉर्म में, वो जो कोड देगा तुम्हें लगेगा उसने कहा कि सही है, तुम उससे बोलते हैं ना भाई इट गिव्स रॉन्ग आंसर, उसके बाद वो कोड क्लियर देगा ही तुम्हें। बिकॉज वाई भाई इट गिव्स द कोड, उसको डीबग करने में ही खुद टाइम निकल जाता है, गंदा कोड लिख के देता है, बोल दो भाई ये गलती फिर भी नहीं करता। अगेन दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट विच कैन डू, बट दिस इज नॉट परफेक्ट राइट नाउ। एंड अगेन 1-2 साल भी भाई बहुत टाइम है, and thus it will only help us with our task. Still a programmer will be reading. Let's start. It was introed not quite a month ago now, and it was touted as the world's first AI software engineer, and I don't believe that it's the first software engineer, and I already made a video about that. I'll put links in the description. But today is about the specific claim that's the first line of the video description, which says, "Watch Devin make money taking on messy Upwork tasks." That statement is a lie. You cannot watch that. Exactly. Like, I'll just have a quick thing कि वो लाई क्यों है भाई, बिकॉज उसने कोई टास्क लिया, पहले तो जो टास्क बोला गया था वो उसने लिया नहीं, जो उसने किया वो चाहिए नहीं था, एंड जो उसने किया वो एक्चुअली में गलत था। खुद ही एरर बनाओ, खुद ही ठीक करो और फिर शो करो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये चीजें दिखाने के लिए अच्छी होती हैं, काम की नहीं होती हैं। That in the video. It does not happen in the video. It does not happen. What's worse though is that the hype and the fear, uncertainty, and doubt from people repeating and embellishing on that claim because they're trying to get clicks or they're trying to go viral or they just want to be part of the zeitgeist. The hype around Devin in general is just crazy, and that statement seems to be what a lot of it is pinned on. For the record, personally, I think generative AI is cool. I use GitHub Copilot on a regular basis. Exactly. I use ChatGPT, Llama 2, Stable Diffusion. All that kind of stuff is cool. But yeah, these are tools like अपना ChatGPT, Stable Diffusion, generative AI के और ये सारे tools, GitHub Copilot, I love it. So ये tools हमें help करते हैं just to improve our दिमाग हमारा ही रखता है। हमें पता होना चाहिए भाई क्या सही क्या गलत, हमें पता होना चाहिए जैसे वो लिख रहा है वो ठीक भी लिख रहा है भाई, वो तो कुछ उठा के ले आएगा, अगर वो ले आया है भाई उसने क्या बताया किस हद तक वो सही है, यू शुड बी हैविंग एन आइडिया। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से यूज AI बट एक्चुअली अप्लाई योर ओन ब्रेन। तुम्हें समझना चाहिए क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है वो, क्यों उसने आंसर ये क्यों दिया, कुछ और क्यों नहीं दिया, दैट यू शुड नो। finding out what these tools can do does everyone a disservice. So Devin does some impressive things, and I wish the company had just been truthful and just taken the win, but they didn't. And they had to pretend that it did a lot more than it actually did. Now, I don't want to take anything away from the engineers that actually built Devin. I think Devin is impressive in many ways. And I'm especially not trying to pick on the guy that's in the video. The lies are not in the video itself. They're in the description, and they're in the tweets that the company made pointing to it, and then they're in a lot of places and people that have repeated that lie over and over again.
it shouldn't be okay. Companies should just not be allowed to lie without getting called out on it. And people shouldn't repeat things they heard on the internet without checking for themselves. I realize that's tilting at windmills, but I'm going to die on that hill. Since nobody else that I've seen seems to be explaining why this is a lie, I guess if it's going to get done, I'm going to have to do it. So here I go. Before you think this is harmless, understand this kind of lie does real damage. Yeah, that the actual issue is जो hype बनी थी ना, सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए थे, भाई ये तो अभी से इतना अच्छा है, एक साल बाद तो पता नहीं क्या ही उखाड़ लेगा. The actual issue was कि लोगों ने बिना पता ही किसी ने ट्राई किया ही नहीं, बस जो लोगों ने दिखा दिया वो मान लिया एंड उसी पे लोग हाइप बना रहे हैं. That's the only issue. लोगों को पता होता नहीं, वो बस चिल्लाने लग जाते हैं. एंड ये ही भ्रम तोड़ना लोगों का is our duty. You're watching this, you're probably at least somewhat technical. Keep in mind that there are a lot of people out there that see headlines, don't read the articles, that are not technical. And what these lies do is they cause non-technical people to believe that AI is far more capable than it is at the moment. And that causes all kinds of problems. People end up being a lot less skeptical of AI than they should be. They're a lot less skeptical of the output of AI than they really should be. And taking AI at face value these days is getting a lot of people in trouble. Just Google AI lawyer fake cases or AI fake scientific papers. And those are just the prominent ones. And this hurts real software professionals too, because there are going to be folks that are going to trust the code that AI is generated. And that just means more bugs on the internet. And there are already way too many already. It's already a mess. There are already too many exploits. There are already too many hacks. And the more bad code that gets out there, the worse the ecosystem. Again, I'll partially agree with this. Although AI generate bad code, that's true. But in a lot of times, it also generate good code. So तुम्हें पता होना चाहिए as a developer, you should help. Or you should take the help from AI itself. कि भाई तुम्हें help करते, तेरे बस की हो तो. It's like keeping an intern with you. He can do a good task. He can take a few of your tasks and can get it done parallelly. But you will have to check what he has done. If you don't check, he can destroy your code base. It is not just working code. He will have to write the clean code also, because in future वो तुम्हें ही संभालना है code को. For everyone. Enough of that. On to section 2. What was the job that Devin was supposed to have done? So this is the beginning of the video, or early in the video. Note that in the bottom left-hand corner of your screen, I have stuck the time code of. मतलब वही है कि इसके अंदर he just have saying कि भाई यहाँ पे time code है उसका, यहाँ पे उसने specifically design बोला है कि भाई road damage का ही तुम्हें चाहिए, because again it is not very universal, वो हर चीज़ नहीं कर सकता अभी. Again it's a beginning stage, so I can agree on that कि हर चीज़ नहीं कर सकता. फिर उसके बाद उसने बोला गया कि hello, I am looking to make inferences with the nodes in the repository, in the modules in the repository, and use the GitHub repository. And then he mentioned a very big thing. Your deliverable will be detailed instructions on how to do it in an EC2 instance in AWS. तो तुम्हें EC2 instance में क्या configuration करनी है वो देंगे खुद, ताकि it is helpful कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, वो सब वो खुद बताएंगे. And then please provide your estimate and all this stuff. ठीक है. Talking about this. That isn't deceptive necessarily. You would kind of expect them to. But keep in mind that what that means is chances are Devin is actually worse at most jobs than Devin turned out to be on this one, which wasn't great. So zooming into that particular request, there at the bottom, that's what the customer actually wanted. I want to make inferences with this repository. Your deliverable is detailed instructions. I'm not going to talk about the estimate to complete the job thing. Devin didn't do that. That's fine. I'm not worried about that. हाँ मतलब ये है कि जो एक्चुअल रूट होता है ना एक डेवलपर का, वो होता है कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, गेटिंग द थिंग्स डन एज व्हाट ही डिमांड्स. फॉर एग्जांपल जब मैंने वेबसाइट बनवाई थी और आई वांटेड समवन टू एक्चुअली हेल्प मी विद इट, सो आई आस्क्ड कि भाई तुम्हें क्या आता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, हाउ विल इम्प्लीमेंट दिस. तो वी हैड डिस्कशन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसने सजेशन दिया. फिर मैंने कहा कि नहीं इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, फिर उसके बेसिस पे बैक एंड फोर्थ थिंग गोज विच डिसाइड्स कि क्या टेक स्टैक यूज़ होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी. एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि अगेन मैं होस्टिंग के लिए क्या यूज़ करूँगा, डोमेन क्या यूज़ करूँगा, ऑल दैट स्टफ व्हाट आई विल यूज़ फॉर माई फ्रंट एंड का सर्वर, बैक एंड का सर्वर. एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फैक्टर्स इन विच कॉस्ट स्पीड कम्स एट द टॉप. जो आप डिस्कस हुआ ही नहीं है, बिकॉज डेविन नहीं कर सकता. This is what Devin was actually told. This is what was copied and pasted into Devin. I'm looking to make inferences with this model in the repository. Here's the repository. Please figure it out. Okay, back to the job. Your deliverable will be deep. Again, ये लाइन है ही नहीं उसमें. Your deliverable will be like detailed instructions. कभी दिए ही नहीं गए. तो how would he know भाई उसने कौन सा इंस्टेंस लिया AWS में, उसे क्या पता. On how to do it in EC2 on AWS. Please figure it out is not the same as detailed instructions on how to do it in an EC2 instance in AWS. For the record, this, at the end of the video, is the report that Devin generated. There is nothing in that at all about what the customer was actually asking for.
जो कस्टमर ने पूछा वो तो कभी दिखाया ही नहीं उन्होंने, सिंपल सी बात है, बस दिखा दे कुछ तो कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, जो बोला गया है वो करो ना. So what should the results of this job actually look like? To start with, this is what you really need to know in order to be able to figure out how to do this. You're going to have some kind of instance in the Again, like I'll just do a quick summary. I'll not go into very depth of it because like if he has explained, you can see the entire link in the detail below. तो basically उसको ये requirements actually पता होनी चाहिए थी because this is actually the client side interaction which makes a developer a developer. Then वो for sure नहीं की गई and as you can see, you will keep on going ahead कि कुछ नहीं हुआ and that is what he was doing. It's not set up that way. The next best thing, which isn't actually a good thing, but the next best thing is you write down all your questions. You pick the answer that will cause the Again, even if the questions are not set, you will still have to deliver some proposal कि भाई ये करना चाहता हूँ मैं, तुम्हें कुछ और करना तो बता दो मुझे. तो this is the interaction with the client and everything needs to be detailed कि भाई कैसे क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या करना है, because this repository he was saying 4 years old है, तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी because नया Python is having new libraries, everything is version updated, so all that stuff. So CUDA, Apex, PyTorch, don't worry if you don't know what any of those are on. This is the actual instance size that I used. I used a company called Vultr instead of AWS. Now what he did was कि उसने खुद भी बनाया, जो डेविन ने किया, I'll tell अभी फ्यूचर में डेविन ने कितने घंटों में किया उसको, more than Monday. तो उसने खुद भी वो काम किया exactly same just to replicate because he is actually a developer. तो he did in 30 minutes. So he just said okay ठीक है, he just took Vultr and that same configuration whatsoever he wanted, he just did in that. That is what the main point was. AWS's interface is a mess and it wouldn't make good videos. And on here's the raw. Devin didn't do what Devin didn't actually get paid for any of this. What did Devin actually do? Again, like Devin ने कुछ तो किया उस वीडियो में कुछ तो किया जो दिखाया गया हाँ भी Devin बहुत अच्छा कर रहा है और इसने कहा कि लाइक सासी बात है कि उसको कुछ पे नहीं मिला, उसने कुछ काम सबमिट नहीं किया, उसने बस काम को देखा और कुछ तो किया अपनी साइड से एंड दैट वाज ओके भाई Devin ने अपवर्क से साइड हसल करी, बस कुछ कर दिया, मैं बैठ के बस क्या कहता हूँ कुछ भी हाथ हिला दूँ बोल दूँ मैंने तो भाई पूरे दिन काम किया, ही काम होता है. If it didn't make money, what did it make and how good a job of that did it do? So here's a screenshot from the video. This is the repo in question. We'll come back to screens like this later. This is Again, like for this screenshot, I'll just focus on one thing. It's a 4-year-old code, and also like you can see root demonstration, which was actually given. screens like this बोला later. गया था सब. This is it determines what version of dependent libraries your code is going to run. हाँ ये तो सही है कि like Devin can go through the code repository and can figure out okay ठीक है because current version he has to update something so I have to update the libraries. So that is what he did and that is what they are referring code change. But ठीक है more or less it is a code change or not that we can see. To do, but it's using the sample data. It should this error, and you'll. So here at the top, वही है इसके अंदर इसने यहाँ पे बोला कि ठीक है फाइल नॉट फाउंड फॉर दिस स्पेसिफिक फाइल, कौन सी फाइल, विजुअलाइज डिटेक्शंस, एंड देन ही थॉट लाइक देन ही फाउंड image open, file not found, no such file directory. So this error is in a code file called visualizedetections.py. And the reason that I didn't run into this problem is because there is no file called visualizedetections.py in that repository. Exactly. I don't know where that file came from, but more about that in a sec. So back to that command line. If you zoom in on the other part of that window, you see this. So Devin is echoing a bunch of stuff into a file called inspectresults.py, and then it's running Python on it, and it's getting a syntax error. You can't put \n in a Python file. It doesn't work that way. Echo doesn't work that way. None of this works that way. This is just nonsensical. This is the kind of thing that you might do as a human because you're not paying attention, and then you go, oh yeah, I need to change the way I did that. Exactly. पहले तो वो फाइल कैसा आई, दूसरा फिर एको कर रहा था कुछ ना कुछ फाइल के अंदर and फिर that he was doing something out of Python stuff and then क्यों कैसे पिक्चर में दिखा कैसे रहे हैं वो चीज़ और कैसे हो रही है वो. What seems to be happening is Devin is creating files that have errors in them, and then it's fixing the errors. So here the video says that Devin is actually doing print line debugging, and that's cool. That's something a lot of us do. You know, there are always times that printf debugging or print line debugging. Yeah, that was the actual MSP also Devin कि Devin खुद ही कोड लिखता है, खुद ही डीबग करता है, right? अब ये किसने कहा था कि वो खुद ही ऐसा कोड लिखेगा जिसकी जरूरत ही नहीं थी, फिर उसी को डीबग करने बैठ जाएगा, ये किसी ने नहीं बोला था. Actually, ये कर रहा था Devin. Ends up being useful. So it's cool that Devin can do that in at least some circumstances. But here's another error I didn't see. And Devin is coming in trying to figure this out. Commentary here says, Devin is adding statements to track down these data flows until Devin understands. Now, I'm okay with that. I don't know if the word understands there is technically true. I don't know that Devin actually understands anything. I would doubt it. But we anthropomorphize stuff like that all the time, and it's a handy way of using language, so I'm not going to give them a hard time for that. But that said, let's look at what Devin's actually doing here. So zooming in on this, we've got this weird loop that it's doing. It's going through this file and reading stuff into a buffer. So this is the updateimageIDs.py file. And again, this file does not exist anywhere in the repository. Exactly. You will see कि उसने git change किया, मतलब उस फाइल उसने उस लाइन को उसने क्या delete and then he changed the line. So basically he improved. He did
debug, and then he changed the code to make it a wonderful, better code. But then वो फाइल तो थी ही नहीं रिपोजिटरी में, तो भाई कहाँ से? मतलब बंदे ने खुद बनाई थी फाइल जो रिक्वायर्ड ही नहीं थी. Great, let's look at it. Wanted us to use. In fact, I searched all of GitHub, and there are only 2 places that a file with this name exists at all. The reason there are 3 on the screen there is because one of them is a fork of the other, and none of them look anything like the one that Devin is using. So I don't know where this came from. We don't have any idea. Exactly कहाँ से है किसी को नहीं पता. Devin कहाँ से लेके आ रहा है किसी को नहीं पता. But the problem is Devin is here debugging a file, and that file it created, and it's not in the repo at all. This is pretty insidious. So this gives the person who's बस यही दिक्कत है. Devin खुद गलतियां कर रहा है, खुद फाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है, और फिर खुद डिबग कर रहा है बैठ के उसको, और बता रहा भाई क्या काम किया है मैंने. viewing the video who's not paying that much attention, who didn't have time or take the effort to look at the repo. It gives the viewer the impression that Devin is finding errors in the repository that the हाँ दिक्कत ही है कि जो आराम से चेक करके देख रहा है उसको लग रहा है कि भाई यार क्या बात है यार, डेविन गलतियाँ निकाल रहा है रिपोजिटरी में जो मैं निकाल ही नहीं पाता. भाई साहब डेविन बेस्ट है. उसको क्या पता कि भाई वो रिपोजिटरी की जरूरत ही नहीं थी, उस फाइल की जरूरत ही नहीं थी, उस चीज़ की जो उसने किया उसकी जरूरत ही नहीं थी. फिर वो खुद ही गलती कर रहा है, खुद ही ठीक कर रहा है कि तो मैं सिंपल लूप लिख दूँ वो कर देगा ये काम. Again, I'm not trolling entirely Devin, but he can get better. He is doing things much better that what we could have even thought of, which AI can do. But still, the hype which you guys have built and the hype which everyone has built, because they have just got tens of millions of dollars because of the hype which we built. तो हमारी ही जिम्मेदारी है उस hype को नीचे लाना जो बन रखी है इस समय ऊपर. Again, अच्छा काम कर रहा है. बट ऐसा नहीं है भाई डर गए हम सब जॉब चली जाएगी. दैट हाइप, भाई डर होगा तो काम नहीं कर पाएंगे हम, तो इस डर को नीचे लाना है अपन को. ask us to look at and fixing the errors in the repository. That's not the case. Devin is generating its own errors and then debugging and fixing the errors that it made itself. That's not what it seems like Devin would be doing. It's not what Devin is implied to be doing. It's not what many out Devin isn't fixing code. Video will think this is the README file from that repo. I told you we'd come back to this page. There is a file called infer.py that is in that repo, and it does. सिंपल है भाई, जो चीज़ चाहिए थी यहाँ से कॉपी कर लो आराम से, वहाँ पे चाहिए है ले आ जाएगी ना. क्या क्या जरूरत क्या है सब काम करने की? तुम खुद ही घुमा रहे हो अपने आप को, घुमा रहे हो. ओके, एज अ बिगिनिंग स्टेज इट इज ओके, ठीक है तुम खुद ही बना रहे हो हर चीज़ को, बट थोड़ा दिमाग लगा के एक कॉपी कर सकते थे. नहीं, does in this video. The README file tells you that it does it. It tells you how to use it. There on the right, there's even a little button that you can click on where you can copy the whole command line and paste it into your this out. And so Devin had to create this other thing that was a to handle this. As Devin is figuring out, this kind of thing is hard to debug. It's complicated, it's difficult, it's easy to get off by a little bit, which is, I think, what Devin is trying to debug here. I'm not exactly sure what was going wrong, but that's what it seems like is going wrong, is it got off by some characters and so the JSON didn't parse right. But, I mean, this is not how you would do it these days. This is not how you would do it in Python. This is Exactly. जो उसने कोड लिखा है भाई इतना बकवास कोड है, तुम करोगे नहीं पाइथन में. पाइथन बनाई हुई थी, लैंग्वेज वाज अ सिंपल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज. उसने उसी को ही C++ की तरह बना दिया. क्यों? डेविन है. अब आगे आने वाला बंदा जो डेवलपर इस कोड को देखेगा उसको पूछना ही पड़ेगा ChatGPT या फिर डेविन से ही, भाई बता दे इस कोड ने क्या किया है. मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज ये कोड लिखा ही क्यों किया है एक C टाइप लैंग्वेज के अंदर जब ये पाइथन का कोड है. दैट व्हाट डेविन डिड. बिना बात की बकवास, कोड को लंबा करना. Again, at many times code is actually also wrong. Again, I'm saying it will improve, it can improve, but the hype of everything is so good right now. अब तो आगे आने वाला जॉब ले ही लेगा, ऐसा इतनी जल्दी नहीं होने वाला. Not something that I would accept in a code review from a junior developer. This is causing more problems. There's the link again. It'll be in the description. They're to be me about. Again, like he did the work by himself and like 30 minutes के अंदर सब कुछ कर दिया था बंदे ने. तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं था. लाइक बस इसमें ये था कि उसको टाइम लगा एक प्रॉपर लाइक लाइब्रेरी और उसको सेटअप करने में. दैट वाज अ टाइम चंक ऑफ टाइम व्हिच ही टुक. So that he also showed ki what versions he used and all that stuff, and also how he internally configured it. And ultimately, like you can see that on the left side he is what he made, and right side is what actually अपना Devin ने जो बनाया था. Same. The worst part will come on अभी कि इस बंदे को लगे थे आधे घंटे, but Devin का टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग पहली बात तो it took 6 hours फर्स्ट डे. अब अगेन हो सकता है डेविन तो अब 6 घंटे काम करेगा नहीं बैठ के, बट हाँ हो सकता है कि जो बंदा एक्चुअली काम करवा रहा हो डेविन से उसने बीच बीच में आके हेल्प करी हो, ऐसा मे बी उसकी वजह से, बिकॉज डेविन ने
एक्टिवली कितने काम कर रहा है पता नहीं, बट टाइम स्टैम्प से सीम्स लाइक 6 घंटे से ज़्यादा. एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू विल सी कि अगले दिन का भी टाइम स्टैम्प है, विच मीन्स ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है 2 दिन में. यू सी कि ये वन शॉट में हुआ ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है. तो दिस ऑल्सो अ लूप होल यहाँ पे. by frame it. So here's a weird error. Let me zoom in on that. Head-in5. दैट्स अ गुड थिंग. चेक इट राइट नाउ. यहाँ पे एक एरर है. So here's a weird error. Let me zoom in on that. Head-in5 results.json pipe to tail-in5. So what that says is take the first 5 lines of this JSON file and then take the last 5 lines of the first 5 lines. There's no reason to do. दैट्स द रीजन आई वाज टेलिंग पहले कि कोड बस लिखना होता है भाई. इनके एक सिंपल सा काम था कि पहली 5 लाइन लो. उसने कहा पहली स्टार्टिंग फाइल की पहली 5 लाइन लो, फिर उन 5 लाइन जो मिली है उनकी लास्ट 5 लाइन लो. कोई लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक है? 5 लाइन लेनी है, ले लो ना यार 5 लाइन. हेड से 5 लाइन ले लो, दिक्कत कहाँ है? ये क्यों हेड का करना, फिर जो फाइल आ गई उसको टेल का करना? Nonsense. Again, that's where developer mind will come in picture. Do that, and it's the kind of thing that AI does that just doesn't. And there's all this extraneous stuff all over to do that at the moment you would do it. Right now, the state of content. Let's look at the list of things that Devin thought it needed to do. That is exactly where it will come in. देखना ना बंदे को लगेगा भाई क्या क्या किया है बंदे ने. अब पहली चीज जो उससे बोला गया था वो उसने किया नहीं, राइट? जो उससे साफ साफ बोला गया था भाई तुझे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो हमने उसको कभी दिया ही नहीं. तो उसने ऐसा काम जनरेट करके दिया जो उससे कभी ऐसा करने को बोला ही नहीं गया था, राइट? फिर उसने उस टॉप की उसके ऊपर ही जो उसने आधी गिटहब फाइल उठाई वहां पे भी उसने वो काम किया और वो फाइल्स, वो एरर वगैरह हैंडलिंग वगैरह सब कुछ किया जिसकी जरूरत ही नहीं थी. दूर दूर तक उसने वर्जन्स चेंज करे, गुड थिंग. उसने कोड में गंदा कोड लिखा, ओके कोड लिखा, गुड थिंग. बट गंदा कोड लिखा, ओके वी कैन टेक, मे बी ही कैन इम्प्रूव. बट देन उसने बहुत कुछ शो किया, मैंने ये किया ये किया, एंड यू कैन सी द एंटायर लिस्ट ऑफ स्टफ व्हिच ही इज शोइंग व्हिच ही डिड. जरूरत थी इन सबकी नहीं. 2 कमांड कॉपी पेस्ट करनी थी, सॉर्टेड. If you look at the left there, there's like this series of checkboxes. I'm going to run through some pages. Exactly what they are isn't really important, but just look how many there are. This list of checkboxes gives the impression that Devin did something complicated or difficult. And when you're watching the video and you see all this scroll by, you're like, wow, Devin must have done a bunch of stuff. All you needed to do, all I had to do to replicate Devin's results was get an environment set up on a cloud instance with the right hardware and run literally 2 commands with the right paths. All of this stuff makes it look like Devin did a bunch of work. It makes it look like Devin accomplished a lot of stuff and at all. Was what honest job should have done again. So look, if you make it to get better at them, don't blindly repeat. लास्ट वही है भाई कि प्लीज डोंट बिलीव ब्लाइंडली ऑन एवरीथिंग. अपना थोड़ा फैक्ट चेक कर लो एंड हाइप से थोड़ा ही बच लो. किसी भी चीज़ की हाइप होती है ना भाई, वो डूबती है आके. Devin is good, AI is good, generative AI is superb, it helps a lot, but these things will not take your job. This will just help you. बहुत पहले ऐसी हाइप बनी थी, but this will not take your job, it will just help you. हाँ Devin अच्छा है, हेल्प करेगा. एज एन इंटर्न तुम्हारी हेल्प करेगा. तो अब ऐसा नहीं कि इंटर्न की जॉब चली जाएगी भाई, नहीं भाई, इंटर्न फिर भी चाहिए होंगे बिकॉज वो ही बने सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो यू वुड नीड एन इंटर्न. तो बी सेफ, हाइप से बचो एंड इस हाइप को थोड़ा कम करो वीडियो शेयर करके. अगेन यू कैन शेयर हिज और माइन एनी वे व्हाटसएवर, बट शेयर दिस वीडियो ताकि भाई ये हाइप कम हो एंड हम लोग रियलिटी में जिए. कूल, बाय, टेक केयर.